आपके भी कंधे जाम रहते हैं, अकड़े रहते हैं, सारा दिन ऑफिस में लैपटॉप पे काम करने से पूरा दिन इसे शोल्डर जो है स्टिफ़ हो जाते हैं, या फिर ड्राइव करने से भी पूरा जो असर जोर आता है वो हमारे शोल्डर्स पर ही आता है। तो ये इतने स्टिफ़ हो जाते हैं कि धीरे धीरे इनमें बहुत सारी इनका मूवमेंट ही नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस बताऊंगी जिनको करने से आपके शोल्डर जो है इनमें मूवमेंट आएगा, इनकी ओपनिंग होगी और इनकी जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे आपके ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस को। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फर्स्ट प्रैक्टिस है, दोनों लेग्स में आप थोड़ा गैप बना लेंगे। इस तरीके से गैप बना के रखें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें इस तरीके से दोनों आर्म्स को ऐसे मिला लें, मिडिल फिंगर मिली रहेगी और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे टर्न करेंगे। आप देखेंगे पूरा शोल्डर आपका ओपन होगा। यहाँ पर इस तरीके से टर्न करें। 20 to 30 टाइम्स आप आसानी से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पर करनी है, एक हाथ को पीछे ले जाएं कमर पर, ठीक है, शोल्डर ओपन रखें यहाँ पर भी और मुट्ठी बंद रखेंगे और ऐसे रोटेट करना है। पूरा शोल्डर धीरे धीरे ओपन रखें, पूरा ध्यान शोल्डर पर। इसी तरीके से कम 10 टाइम्स करें। क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में रोटेट करना है। पहले सिंगल सिंगल को रोटेट करें, फिर क्या करें, फिर दोनों को साथ साथ करें ऐसे। इसको भी कम से कम 10 टाइम्स आप मूव करें। फिर इसी तरीके से रिवर्स भी आपको करना है। मैं यहाँ पे बहुत ही कम नंबर्स में आपको करके बता रही हूँ कि जिससे आप सिर्फ आपको सीक्वेंस समझ आ जाए कि किस सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप इतने कम नंबर्स नहीं करेंगे, आपको अच्छे नंबर्स में इनको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है यहाँ पर, इसमें स्विमिंग मूवमेंट, जैसे स्विमिंग में आर्म्स मूव होती हैं उस तरीके से ऐसे पूरा शोल्डर ओपन करते हुए आपको इस तरीके से मूवमेंट करना है। फॉरवर्ड भी करेंगे एंड रिवर्स भी करें। आप देखेंगे कितना अच्छे से आपका शोल्डर ओपनिंग यहाँ पे होगी। तो इस प्रैक्टिस के बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगा, इसके आप 2 या 3 राउंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों आर्म्स को साथ साथ ऐसे इनहेल एक्सेल। फोर्टी टू 50 टाइम्स करें एक राउंड में, और इसके कम से कम आप 2 या 3 राउंड्स रिपीट करें। तो आप देखेंगे कि इन छोटी सी इजी प्रैक्टिस से कैसे आप अपनी बॉडी को के जॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ये जो स्टिफनेस है इसीलिए आती है क्योंकि जॉइंट मूव नहीं हो पाते। जब आप जॉइंट्स को मूव करेंगे तो उनके अंदर पेन नहीं आएगा और जो टॉक्सिन्स भी वहीं इकट्ठा होते हैं जहाँ उनके अंदर उन्हें मूवमेंट कम मिलता है। जब आप जॉइंट को मूव करते रहोगे तो वहाँ टॉक्सिन्स भी इकट्ठा नहीं होते, तो वो भी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ हलचल कम हो। तो आप अगर अपनी बॉडी के में हलचल में रखेंगे, उनको मूवमेंट में रखेंगे, तो टॉक्सिन्स भी आपके जॉइंट्स में इकट्ठा नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस यहाँ पे करना क्या है, दोनों गैप देखेंगे, ध्यान देंगे एंड क्रॉस करना है। इस तरीके से क्रॉस करें। एक बार राइट आर्म को ऊपर लेकर आएं, एक बार लेफ्ट को ऊपर लेकर आएं। इस तरीके से बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके भी 2 राउंड्स करें, 50-50 कम से कम करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो यहाँ पर आपको करनी है, यहाँ पर इस तरीके से इस आर्म को नीचे से लेकर जाएं, इसको ऊपर से और लॉक कर लें ऐसे। तो ये भी आपके एक अच्छी शोल्डर ओपनिंग आपको देगा। होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड। अगर शुरू में लॉक नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जितना डिस्टेंस पे रखें उतने पे बस होल्ड करें, धीरे धीरे होल्ड भी होने लगेगा। इसी तरीके से दोनों साइड से आपको इस प्रैक्टिस को करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे दोनों लेग्स में गैप को बढ़ा लेंगे, आप लॉक कर लेंगे अपने फिंगर्स को और शोल्डर ओपन रखें और एक्सेल करते हुए
ये प्रैक्टिस भी आपके जो शोल्डर है इनकी ओपनिंग करने में आपको हेल्प करेगी। ये सारे आसन आपके शोल्डर ओपनिंग तो करते ही हैं और साथ साथ में आपके ब्रेस्ट साइज को भी कम करने में आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ पे एक और आसन है जो आपकी शोल्डर ओपनिंग में आपकी मदद करता है। बहुत ही इजी से प्रैक्टिस है। इसमें करना क्या है, इस तरीके से फिंगर को रखेंगे और ऐसे धीरे धीरे कोशिश करें आपका एल्बो आगे मिल जाए, टच हो। इस तरीके से पूरा धीरे धीरे रोल करना है ऐसे। इसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में भी करें, कम से कम 10 टाइम्स करें और 2 राउंड कर सकते हैं आप इनके। तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिस है इनको आप करिए और यहाँ पर साथ साथ में जैसे फिंगर्स को ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पे टच करने की ऐसे कोशिश करें, पूरा कोशिश करें। धीरे धीरे टच भी होने लगेगा। इसी के साथ दोनों को क्रॉस कर लें। इन प्रैक्टिस को सिटिंग में भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये कुछ प्रैक्टिस हैं, इनको आप नियमित रूप से करिए। आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर हैं इनका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और अगर आपको लंबे समय तक ऑफिस में बैठ के काम भी करना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ रहा है या फिर घर में भी काम करना पड़ता है, तब भी आपको शोल्डर स्टिफनेस या फ्रोज़न शोल्डर जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।